जय श्री राधे कृष्णा। आज से माघ महास्नान शुरू हो गया है। ये स्नान पौष पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। आज से आपको माघ मास की हम महात्म डेली सुनाएंगे। आज शुरू करते हैं माघ मास का महात्म में एक। आइए महात्म में शुरू करते हैं। पहले बोलते हैं गणेश जी भगवान का एक मंत्र। कहते हैं हर कथा हर पूजा को शुरू करने से पहले हमें गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश जी महाराज की। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से बोलने लगे कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए और इसका क्या पुण्य मिलता है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मर्ग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गंडक मुंह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, कहीं उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुआ भी पड़ रही थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मर्ग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मर्ग पूरी शक्ति से भागने लगा। मर्ग कांटेदार वृक्षों को एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मर्ग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित व्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर वृक्ष घने थे। इसका जल सजनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ के चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। राजा को रात्रि में वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों ने एक झुंड में आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के पास तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वक्कल पहने हुए था, नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ, कृपया करके विस्तार पूर्वक बताइए। यहीं पर आज महात्म्य एक समाप्त होता है।
आपको कहानी अच्छी लगी, कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल सुनते हैं महात्म्य 2। राधे राधे।